हेलो गाइस, माय नेम इज निखिल। जैसे कि मैंने आपको प्लेलिस्ट कर सो इंट्रो वीडियो में, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि मैं आपके इस अकाउंटेंसी क्लास 11 के सारे वन शॉट क्लियर कराने वाला हूँ, जो आपके मार्च में 2025-26 में जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो इसी की आज फर्स्ट वीडियो, इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंट। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, हाँ, इंट्रोडक्शन टू अकाउंट। देखो, बेसिकली अगर मैं पहले इंट्रो दूं तुमको, तो मैंने इंट्रो दे ही चुका हूँ। हाँ, यहाँ से आज से हम कहना मैं रेगुलर क्लास स्टार्ट करेंगे। आज मेरी फर्स्ट वीडियो है, मतलब ऐसे इंट्रो वीडियोस तो मैंने डाली थी, बट उसका कोई मतलब बनता नहीं है। मेन हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आज। चैप्टर 1 से कंप्लीट वन शॉट होने वाले हैं। यहाँ पे मैंने अपने पूरे नोट्स लगा रखे हैं, देखो। ये पूरे हैंड रिटन नोट्स हैं यहाँ पे पूरे। इसी के ब्याह पे मैं तुमको पढ़ाऊंगा, इसके ब्याह पे मैंने पढ़ा, और ना ही इतना बड़ा चैप्टर भी नहीं है। ये बेसिक तरीके इंट्रो, इससे मुश्किल से 5-7 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ओके, बस इससे ज्यादा क्वेश्चन इससे आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो फिर भी हम यहाँ से पढ़ना चालू करते हैं। मैंने पहले से थोड़ा सा लिख रखा था। यहाँ से सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर हमको पढ़ना क्या क्या, मैं तुमको अगर वो बता दूं, तो सबसे पहले हमको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स, या तो फिर अकाउंटिंग प्रोसेस होती कैसे, कहाँ से हम अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं, क्या क्या चीजें, क्या क्या स्टेप बाय होती है, वो सारी चीज हमको पढ़ना था। इसके बाद हमें देखो अकाउंटिंग की डेफिनेशन बिल्कुल बिल्कुल याद करके जाना, क्योंकि अकाउंटिंग की डेफिनेशन आएगी ही आएगी, पक्का वो आता ही है हर बार। ओके, उसका जो बेसिक बेसिक है वो पढ़ लेना। फिर उसके बाद तुमको क्या नाम है, इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने थे, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने थे। इसके क्या नाम है, एडवांटेज क्या होता है अकाउंटिंग में, यूजर्स पढ़ने थे तुमको, लिमिटेशंस पढ़ने थे, कितने टाइप के यूजर होते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्ट यहाँ पे अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव। ये एक गो थ्रू दे रहा हूँ तुमको कि क्या क्या इसके अंदर पढ़ना है हमको, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, ये सब कुछ हमको इसके अंदर पढ़ना था। फिर क्या नाम है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, कितने टाइप्स के अकाउंटिंग के ब्रांच होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ह्यूमन सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग, ये सारे अकाउंटिंग होते हैं। फिर बुक कीपिंग, जैसे हमारे क्लास 11 और बुक का नाम ही है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, है ना। तो वही हमको पढ़ना था, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, तो बुक कीपिंग कहते हैं किसको, ये सब पढ़ना था इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या नाम है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पढ़नी थी। फिर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो सब पढ़ना था। फिर वो यूजर्स को थोड़ा मैंने डिफाइन करके लिख रखा है। फिर डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, ये बस एक तरीके से इंट्रो वीडियो है, इसलिए इसमें कुछ एडवांस ऐसा कुछ बेसिक 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 सी चीजें, इतना एडवांस में कुछ भी नहीं है, सिंपल सिंपल थ्योरीज है। उसको तो एक बार बस पढ़ के भी चल जाओगे तो सब तुम्हारे दिमाग में रहेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी, क्या नाम है, अकाउंटिंग प्रोसेस कह लो या कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स, जो भी कर लो, कह लो, उसकी बात करते हैं, ठीक है। हम्म, तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरप्रिटेशन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। सबसे पहले आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, कौन सा इवेंट्स है। पहले तो हमको ये पता होना चाहिए ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं और इवेंट किसको कहते हैं, उसको हमको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। वो भी मैं तुमको बताऊंगा ट्रांजैक्शन किसको कहता है और इवेंट किसको कहता है। ओके, तो उसका मेजरमेंट करना है, आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन, मेजरमेंट आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन हो बिजनेस और इन टर्म्स ऑफ मनी होनी चाहिए। क्या, जो भी ट्रांजेक्शन है वो इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए और इन टर्म्स ऑफ मनी में होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग में हम क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग में हम बेसिकली है ना जर्नल बनाते हैं। रिकॉर्डिंग में क्या कहते हैं, हम बेसिकली जर्नल बनाते हैं। और क्लासिफाइंग के अंदर हम क्या नाम है, लेजर्स बनाते हैं। वो सब मैंने यहाँ पे लिखा है, उसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये तो बस एक ऐसा प्रोसेस बता रखा है। फिर समराइजिंग में हम तीन चीज करते हैं, कितने तीन चीज में साथ बोले। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तीन चीज हमसे पता चलता है समराइजिंग पे। ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये चीज पता चलता है। फिर एनालाइज इंटरप्रिटेशन में बेसिकली हमें फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता चलती है। हम हमारी पोजीशन क्या, मतलब पोजीशन मतलब इन सेंस प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है, फाइनेंशियल पोजीशन। और एक मिनट, हाँ मैं कहा था, हम एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन द रिजल्ट। एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन, देखो एनालाइज में हमें दो चीज करना होता है, एक तो फाइनेंशियल पोजीशन और एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से हमको पता चलता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम कहाँ कितना हमारा प्रॉफिट हुआ है, कितना हमारा लॉस हुआ है, क्या हमारा क्या ना पूरे एनुअली हमने कितना अर्न किया है, कितना लॉस किया है, कितना बैड डेट, कितना लायबिलिटी, सब हमको उसको पता करना पड़ता है। और फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर हमको हमारी बैलेंस शीट पता चलती है, हमारी बैलेंस शीट कहाँ स्टैंड कर, कितना हमारे क्या नाम है लायबिलिटी है, कितने का हमारे पास एसेट है, कितना का हमारे पास इन्वेंट्री है, ये सब पता चलता है। और आखिरी में है ना कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में वही जो भी हमारी रिपोर्ट होता है, वो रिपोर्ट क्या नाम है, जो भी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो हमको यूजर्स को देना पड़ता है, क्या नाम है, और यूजर्स टू रिपोर्ट, क्या नाम है, वही चीज होती है, यूजर्स को हमको रिपोर्ट देना पड़ता है। ओके, तो सबसे मेन जो जहाँ से है ये नोट्स, यहाँ से हम पढ़ते हैं। एक मिनट। हम्म, यहाँ से पढ़ते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस, कहाँ से, अकाउंटिंग
अकाउंटिंग इज आर्ट। आर्ट मतलब क्या, ये कला। देखो यहाँ पे लिख रखा है मैंने, जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना, उन सबके मैंने लिख रखा है यहाँ पे डेफिनेशन। ये होता है कि जो लिखा है ना, अकाउंटिंग इज आर्ट। आर्ट मतलब क्या, ये कला है। अकाउंटिंग है कला। हम कोई भी अकाउंटिंग थोड़ी कर सकते हैं, कोई भी अपने कोई भी आएगा अकाउंटिंग करते ऐसा थोड़ी होता है। इसको भी करने के लिए क्या नाम है, स्किल चाहिए होती है। इसको भी क्या नाम है, करने के लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए ना। तो एक अकाउंटिंग का एक कला है, ठीक है। हाँ, अकॉर्डिंग आर्ट ऑफ, आर्ट है किसके ऊपर, रिकॉर्डिंग का है। रिकॉर्डिंग क्या कहते हैं, हम जैसे पता है जर्नल बनाते हैं, क्लासीफाइंग मतलब लेजर्स बनाते हैं, जो भी हम जर्नल्स करते हैं उसको लेजर्स में ट्रांसफर करना होता है। लेजर क्लासिफाइंग होते हैं, फिर समराइज, समराइज में ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये सब मेंटेन करते हैं इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। देखो हर किसी का एक प्रोसेस होता है, ऐसा तो नहीं कि हमने पहले जर्नल लेजर ही बना देंगे उसके बाद जर्नल में, पहले हमें जर्नल बनाना होता है उसके बाद लेजर बनाना होता है। वो एक सिग्निफिकेंट मैनर में, ऐसा कुछ ऐसा नहीं कि हम कुछ ऊपर कुछ नीचे, कोई प्रोसेस पहले करते कोई प्रोसेस बाद में करते, ऐसे नहीं। एक सिग्निफिकेंट मैनर में होना चाहिए और इन टर्म्स ऑफ मनी। ऐसा ना हो कि हम कहना क्वालिटेटिव चीज की बात करें, इसमें अकाउंट कोई क्वालिटेटिव चीज को इग्नोर ही कर देता है, कोई क्वालिटेटिव चीज को रिकॉर्डिंग करता है। जो भी चीज रिकॉर्ड होता है वो इन टर्म्स ऑफ मनी होनी चाहिए। और ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, यहाँ पे हमें पहले बना था ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, वो मैंने नीचे लिखा था ट्रांजेक्शन इवेंट होता है। ट्रांजेक्शन बेसिकली प्रोसेस, जो हम चीज करते हैं और उसका जो रिजल्ट होता है उस रिजल्ट को बोलते हैं इवेंट। ट्रांजेक्शन जैसे कि हमने दुकान से भी कुछ खरीदा, वो हमारे लिए ट्रांजेक्शन, हमने सामान खरीदा तो हमारा हमने सामान खरीदा, वो हमारे ट्रांजेक्शन की, हमने कुछ किया, हमने कोई प्रोसेस किया, उसका रिजल्ट क्या है कि हमारे बैंक में से पैसे कट जाएंगे और जिसको सामने वाले को हमने पैसे दिए हैं उसको पैसे मिल जाएंगे। वो रिजल्ट है ना कि हमारे बैंक में से पैसे कट गए। अगर हमने ऑनलाइन पेमेंट किया तो हमारे बैंक में से पैसे कट गए, वो उसका रिजल्ट है। तो ट्रांजेक्शन जो प्रोसेस हम सेल परचेज करते हैं वो एक ट्रांजेक्शन है, बट उस सेल्स को हमने कहना में किया, हमने प्रॉफिट में सेल किया या लॉस में सेल किया, वो रिजल्ट है उसका, ठीक है। जो हमें प्रॉफिट मिलता है सेल करने पे वो हमारा रिजल्ट है, उसको बोलते हैं इवेंट, ओके। वे आर द एटलीस्ट पास ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, वही मतलब फाइनेंशियल मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए, और रिजल्ट को मतलब रिजल्ट उसे इस तरह कि हम रिजल्ट इंटरप्रेट कर पाए, क्या हमें प्रॉफिट हुआ है क्या लॉस हुआ है, वो सब, ठीक है। फिर यहाँ से हम पढ़ते हैं आर्ट। काउंटिंग एक कला है। उसके बाद हमने जैसे कि इसमें पढ़ा, इसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं। एक मिनट। हम्म, हम इसमें रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग मतलब बेसिकली हम जर्नल बनाते हैं। जर्नल में हम बेसिकली बुक्स बनाते हैं। कितने टाइप्स के बुक बनाते हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक। परचेज बुक, सेल्स बुक करना, क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स के लिए। अगर हम कैश में सेल और परचेज करें तो हम ये क्या नाम है, परचेज बुक सेल्स बुक नहीं बनाएंगे। बट अगर क्रेडिट परचेज करें, उधार में हम किसी से सामान खरीदें या उधार में हम किसी को बेच रहे हैं, तब हम ये बुक बनाते हैं, ओके। क्रेडिट बुक, सेल्स, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, कैश बुक। ये सारी एंट्री ना, जो भी एंट्री होती है वो इनके बुक्स में ही जाते हैं। बट ऐसी जो भी एंट्री जो कहीं नहीं की, वो आते हैं जनरल प्रॉपर में। जो एंट्री किसी भी इन बुक में नहीं जाती, वो एंट्री किस में आते हैं, जनरल प्रॉपर में। उसके बाद हम क्या नाम है, क्लासीफाइंग करते हैं। क्लासीफाइंग में लेजर्स बनाते हैं। ईच एंड एवरी क्या नाम है, ट्रांजेक्शन के, उसका हर एक का अपना अपना लेजर बनता है। जैसे क्या नाम है, सेल्स, सेल्स बुक का अपना लेजर बनेगा, मशीनरी बुक का अपना लेजर बनेगा, कैश का अपना, सबका अपना बनेगा। इसलिए इसको प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं। लेजर को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। हर के दो एक्सपेक्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। हर चीज के नाम में दो एक्सपेक्ट होते हैं, एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट। और हर बुक के ना दो एंट्री होती है, ठीक है। अगर हमने कुछ परचेज भी किया है तो हम एंट्री करते हैं ना, तो उसकी भी दो एंट्री। अगर हमने क्रेडिट परचेज किया तो क्रेडिट का भी एक सेपरेट लेजर बनेगा, और कहना है जो परचेज किया उसका भी एक सेपरेट लेजर ही बनेगा, ओके। फिर समराइजिंग में हम तीन चीज निकालते हैं, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तीन चीज निकालते, सिंपल था। और जैसे कि मैंने यहाँ पे तुमको बोला था ट्रांजेक्शन इवेंट के लिए, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। ट्रांजेक्शन क्या, देखो यहाँ से एरो यहाँ पे जा रहा है ट्रांजेक्शन। हाँ, हम्म, ये परफॉर्मेंस और एक्ट, जो भी परफॉर्मेंस जो भी एक्ट हम करते हैं, जैसे कि सेल किया हमने, परचेज किया, वो एक परफॉर्मेंस है। बट इवेंट किसको बोलते हैं, रिजल्ट। रिजल्ट वो जो भी हमने ट्रांजेक्शन किया, उस रिजल्ट को हम बोलते हैं इवेंट। चाहे वो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। हमने सेल किया तो उसके बाद हमारे पास कितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री बची है, वो उसका एज ए रिजल्ट, ओके। परचेज ऑफ सॉलिड फिक्स्ड एसेट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखे, परचेज और सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये ना ट्रांजेक्शन और इवेंट बोथ। हाँ, यहाँ पे एक परचेज और सेल्स, जो परचेज एंड सेल्स ऑफ फिक्स एसेट है, ये ट्रांजेक्शन इवेंट बोथ है। मतलब एक ऐसा ही एंट्री है जो क्या ना, ट्रांजेक्शन भी और अपने में ही इवेंट भी है, दोनों ही दोनों चीजें। परचेज ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट, सॉरी वो मैंने चीज देखी नहीं थी, ओके। फिर फाइनेंशियल कैरेक्टर, मतलब इन टर्म्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए, रिलेटेड टू बिजनेस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम कोई भी आलतू फालतू चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम जो भी रिकॉर्ड कर रहे हो उसमें क्या नाम है, बिजनेस के टर्म्स में होना चाहिए, मतलब बिजनेस से रिलेटेड होना है। ऐसे नहीं कुछ भी हमने देख लिया उसको रिकॉर्ड कर लिया, ऐसे तो ये कुछ भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। जो हमने सेल किया है, जो हमने परचेज किया, उसी को तो रिकॉर्ड करेंगे ना। उसके बाद आ गए
इंटरप्रेट ऑफ रिजल्ट मतलब कंक्लूजन, निष्कर्ष मतलब क्या नाम है, इसका आखिरी में हमें कंक्लूजन निकालना होता है। कंक्लूजन में दो ही चीज रिजल्ट पता चलती है हमें, या तो फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या तो फिर फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन पोजीशन से हमको बैलेंस शीट पता चलती है, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से हमको प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है, हमारी कंपनी का क्या प्रॉफिट हुआ है, हमारे बिजनेस का क्या लॉस हुआ है, वो पता चलता है। ठीक, फिर यहाँ से पढ़ना था हमको, इसके अंदर ये चीज बता रखा है, रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल। एक मिनट। रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल, क्लासिफाई एंड क्लासिफिकेशन मतलब लेजर, लेजर्स बनाते हैं हम इसके, समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, एनालाइज इंटरप्रिटेशन में परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस बताना, पोजीशन मतलब बैलेंस शीट बताना, फिर कम्युनिकेटेड यूजर रिपोर्ट, वही जो भी हमने जितना भी अकाउंटिंग, हमारा जो भी स्टेटमेंट है, जो भी हमने जितना भी अकाउंटिंग का किया है, वो जो आखिरी में रिपोर्ट जो हम देंगे उसको वही कम्युनिकेट करना, जितना भी हमारे जो भी है वो आगे लोगों को बताना, ये इसमें इसमें इतना ही आता है। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ा था हमें मीनिंग एंड डेफिनेशन। यही मीनिंग एंड डेफिनेशन मैंने ऊपर भी लिखा था, ये वही सेम लाइन से लिखे, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग सिस्टमैटिक मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। एकदम सिंपल सिंपल वर्ड्स, इसको एग्जैक्ट याद करके तुम लिख सकते हो, ऑफ मनी एंड ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर इन द पार्ट ऑफ एटलीस्ट द फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिटेशन द रिजल्ट देयर ऑफ। सिंपल वही चीज थी जो मैंने ऊपर बताया। फिर उसके बाद हमको पढ़ना था यूजर्स, ये इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, ये तुम्हें यूजर्स पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, एक मैं जूम कर देता हूँ इसको। हम्म, हम्म, हाँ अब ठीक है। यूजर्स, पहले याद बात करना, दो टाइप के यूजर, एक तो इंटरनल यूजर और एक होता है एक्सटर्नल यूजर। कितने टाइप के यूजर होते हैं? दो टाइप के यूजर्स होते हैं, एक इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जिनके पास क्या नाम है अथॉरिटी होती है कि वो क्या नाम है अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को चेक कर पाए, क्या नाम है उनके पास पावर्स होती है। और एक्सटर्नल यूजर को जिनके पास क्या ना आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, उसके पास उनके पास अथॉरिटी नहीं होती कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट करे, बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर पाए। तो उसके बाद हमको सबसे पहले ये पढ़ना था यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कितने टाइप के होते हैं? एक इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल बेसिकली तीन ही होते हैं, और ऑनर वो जो मालिक है कंपनी का, उसको तो क्या नाम है, उसको तो जानने की जरूरत है ही ना। इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट भी क्यों? डिसीजन मेकिंग के लिए। एंड एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, एम्प्लॉयज एंड वर्कर क्यों? इंटरनल यूजर तो वो तो कंपनी के विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, क्या नाम है, ये ऑनर भी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, ये मैनेजमेंट भी, और ये एम्प्लॉय भी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है। और उसके बाद एक्सटर्नल, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्या नाम है, इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट एंड अथॉरिटी, रिसर्चर, कंज्यूमर एंड पब्लिक, ये सारे आते हैं। तो फिर उनके बाद हम बात करते हैं कि ये लोग इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए क्यों होते हैं, ये लोग क्यों इंटरेस्टेड होते हैं यूजर्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के पीछे। सबसे पहले ऑनर की अगर हम बात करें, तो ऑनर सबसे ज्यादा क्या नाम है रिस्क टेकन करता है, क्या नाम है, सारे पैसा उसी का होता है, जो भी क्या नाम है कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, उसको तो क्या ना इंटरेस्ट ही होता है कि जानने में कि क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है। तो हम उसको एग्जैक्ट वर्ड याद कर सकते हो, जो भी मैंने लिखा है इसमें, तुम एग्जैक्ट सेम टू सेम वर्ड याद कर सकते हो। यहाँ पे देखो, कंट्रीब्यूट कैपिटल, ये क्या नाम है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम रिस्क लेता है, इसीलिए क्या नाम है, ये नोइंग प्रॉफिट एंड लॉस को जानने के लिए एकदम इंटरेस्टेड रहता है। फिर क्या नाम है, ये मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इसीलिए क्योंकि उसको डिसीजन मेकिंग करना होता है। और क्या नाम है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, प्राइस डिटरमाइन करने में, क्या नाम है, कॉस्ट, और क्या नाम है, जो भी चीज होता है वो मैनेजमेंट ही करती है, इसीलिए वो भी इंटरेस्टेड होती है, क्या नाम है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। और एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज और वर्कर इसलिए कि अगर किसी भी साल क्या नाम है अगर बिजनेस अच्छा प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो जितना प्रॉफिट अर्न करते हैं उसका कुछ पार्ट क्या नाम है एज अ एम्प्लॉय को एज अ प्रॉफिट मिलता है, इसीलिए वो भी क्या नाम इंटरेस्टेड होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के ऊपर। ये तो इंटरनल यूजर्स क्यों क्या नाम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लेते हैं। फिर आते हैं एक्सटर्नल, देखो बैंक एंड फाइनेंशियल, बैंक ने भाई हमको लोन दिया, वो चेक करेगा कि है ना भाई इस बार इसका क्या ना बैंक करप्ट ना हो जाए, इंसॉल्वेंट ना हो जाए, ये सब चेक करेगा कि इसको लोन देना चाहिए, इसको लोन नहीं देना चाहिए, कितने अमाउंट तक हम इसको लोन दे सकते हैं। ये सब चेक करने के लिए वो भी उसको भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। वो हमारे बैलेंस शीट चेक करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करता है, कैसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कुछ ज्यादा दिक्कत तो नहीं है, ये सब चेक करता है। ठीक है, फिर इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, इन्वेस्टर कौन जो जिसने हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, वो भी क्या नाम है जानना चाहेगा ना कि हाँ भाई जिस कंपनी पे मैंने इन्वेस्ट किया है वो अच्छा प्रॉफिट दे रहा है मेरे को, अच्छा प्रॉफिट नहीं दे रहा, कैसा अर्न कर रहा है, कैसा अर्न नहीं कर रहा है, कितना उसका लाइबिलिटी है, कितना उसके डेट्स है, उसके लिए। और जो पोटेंशियल इन्वेस्टर, अगर मैं भी कहीं पे इन्वेस्ट करूंगा, जो इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कर रखा है ऑलरेडी, और पोटेंशियल में जो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो भी पहले, अगर मैं भी कहीं पे इन्वेस्ट करूंगा, तुम भी कहीं पे इन्वेस्ट करो, तो तुम पहले चेक करोगे ना, हाँ भाई ये कंपनी कैसे अर्न कर रही है भाई, इसका कितना डेट है, किसका डेट, कितना डेट नहीं है, कितना पानी में, कितना ऊपर है। उसके बाद ही तो तुम कहीं पे इन्वेस्ट करोगे, ऐसा थोड़ी कि एकदम जो बैंक करप्ट हो रहे हो उस कंपनी में तुम जाके इन्वेस्ट करोगे, नहीं ना। इसीलिए क्या नाम है, हर किसी को इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, हर किसी को इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ओके,
तो उसका क्रिएटर क्रिएटर क्यों हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इंटरेस्टेड होता है, क्यों क्रिएटर ने हमको पैसे दिए, वो क्रेडिट वर्थिनेस चेक करता है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट क्रेडिट वर्थिनेस की, हम क्या नाम है पैसे देने के लायक है भी कि नहीं। क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ बिजनेस, क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ बिजनेस मतलब हम पैसे देने के लायक है भी नहीं, है भी कि नहीं, कि हमें ऐसे तो नहीं उसका पैसा लेकर डुबा देंगे, ऐसा कि हम भाग जाएंगे, ऐसा कुछ ना। और इसलिए क्रेडिट वर्थिनेस चेक करता है। फिर गवर्नमेंट भी कि भाई हम प्रॉपर टैक्स पे कर रहे हैं कि नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। और रिसर्चर्स इसलिए क्योंकि वो रिसर्च पेपर वर्क करते हैं कि हमने कैसे कंपनी अर्न करी है, कैसे हम कंपनी अर्न नहीं करी, क्या क्या कंपनी में चल रहा है, क्या क्या कंपनी में नहीं चल रहा है, इस पर्पज के लिए। और कंज्यूमर तो प्राइस वाइज के लिए क्या नाम है, सही सामान को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इन सब के लिए वो लोग क्या नाम है इन्फॉर्मेशन लेते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लेते हैं। कोई भी हम चीज खरीदे तो हम, अगर हमें एज अ कंज्यूमर भी कोई भी चीज ले रहा हो तो पहले देखो ना किस कंपनी का, किस ब्रांड का है, उसके बाद ही उस पर भरोसा करूंगा ना। ऐसे तो नहीं कोई भी नकली कंपनी आएगी तो मैं उस चीज का सामान ले लूंगा, नहीं ना। इसीलिए हमें भी क्या नाम है, हमें भी अकाउंटिंग के इन्फॉर्मेशन से मतलब होता है। बट दो टाइप के यूजर होते हैं, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर जिसके पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, जिसके पास विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है। और आउटसाइडर, एक्सटर्नल जो आउटसाइडर है, मतलब आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, उसके पास क्या नाम है बेसिकली अथॉरिटी नहीं है, उसको सारे की सारी चीजें तो नहीं दे देंगे ना, बट उतना तो देंगे उसको इन्फॉर्मेशन जितना उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक। फिर आता है इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, सिंपल सिंपल से थोड़े तो ऑब्जेक्टिव है, इसी को याद कर लेना वो भी काफी है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग यहाँ से पढ़ते हैं। अगर तुमको आज समझ ना आ रहा तो मैं बता दूं, ये मेरी पहली वीडियो है, थोड़ा नर्वस मैं भी हूँ, इसीलिए धीरे धीरे करके मैं भी कंफर्टेबल हो जाऊंगा। पहले मेरे को लिखना भी नहीं आता था स्मार्ट बोर्ड पे, बड़ा मैं थोड़ा बहुत लिखना भी सीख गया हूँ। जैसे कि अभी तुम देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा था। पहले तो इतना भी नहीं लिख पाया था जितना मैंने अभी इतना लिखा है। बट धीरे धीरे करके सब नॉर्मल हो जाएगा, सब एकदम स्मूथ होने लग जाएगा। बट हाँ, मैं पढ़ाना तो नहीं छोड़ूंगा, अब जब मैंने स्टार्ट कर दिया तो कर दिया, ओके। हाँ, वापस यहाँ पे आते हैं। थोड़ा सा नर्वस हूँ वहां पर, धीरे 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 कर करके जब तुम आगे वाले वीडियोस देखोगे मेरे, तब तुमको लगेगा कि हाँ मैंने भी कुछ इम्प्रूव किया। और तुम भी अगर पढ़ रहे हो, तुम भी कुछ ना कुछ तो इम्प्रूव करोगे ही। ऐसा तो नहीं है मैं कुछ भी फालतू करा रहा हूँ। और ये नोट्स वाकई अगर तुम इससे याद करो, तुम इसके स्क्रीनशॉट भी ले, तो फिर मैं तुमको ये पीडीएफ भी दे दूंगा। ये नोट्स भी बहुत ज्यादा सही है, तुम इससे भी पढ़ सकते हो, ओके। हम्म, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव क्या उद्देश्य है, हम क्यों अकाउंटिंग करते हैं, ये जरूरत है अकाउंटिंग करना है ना। ऐसे क्यों अकाउंटिंग कर रहा है, हर कोई तो अकाउंटिंग कर रहा है, बट फिर भी जो लोग अकाउंटिंग करते हैं, जिनको अकाउंटिंग बारे में पता है, तो क्यों और क्या इसके ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले मेंटेनिंग ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। ह्यूमन बॉडी, एक ह्यूमन ब्रेन कितना ही रिकॉर्ड कर लेगा, है ना। एक लेवल होता है, कुछ टाइम बाद हम भूल ही जाते हैं, हमारा वो ब्रेन है, वो कंप्यूटर थोड़ी एक टाइम पे तो भूल ही जाएंगे। इसीलिए क्या नाम है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स करते हैं, जो क्या नाम है एक बार रिकॉर्ड कर दे तो कर दिया, वो हमेशा चाहे आज देखे, कल देखे, परसों देखे, वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा, ओके। उसको डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस, हम क्या नाम पता कर सकते हैं अकाउंटिंग करने के बाद हमें प्रॉफिट हुआ है, क्या हमें लॉस हुआ है। डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन विद बैलेंस शीट, हमारे कितने डेटर्स है, कितने क्रेडिटर्स है, कैसा हमारा परफॉर्मेंस चल रहा है, कितना हमारे पास लाइबिलिटी है, कैसा क्या सब कुछ है, कितना करंट डेट है, कितना नॉन करंट डेट है, वो सब हमको पता चलता है। फैसिलिटी मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट की भी हेल्प करता है। अगर हम अकाउंटिंग करते हैं तो मैनेजमेंट की हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। पहले तो हमें कुछ तो पता होना चाहिए ना कि हमारी कंपनी कहाँ गलत कर रही है, कहाँ सही कर रही है, उसके अकॉर्डिंग तो मैनेजमेंट भी डिसीजन लेगी कि ये एरिया हमारा गलत है। अगर हमारा सेल्स गलत है तो हम सेल्स को और इम्प्रूव करेंगे। अगर हमारा ये एरिया गलत है तो उस एरिया में हम और फोकस करेंगे और उसको स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, है ना। इसीलिए मैनेजमेंट को भी हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग के लिए, क्या नाम है अकाउंटिंग। और प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर, और यूजर्स को भी, कि जैसे हमने पर इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर, उनको भी हम अकाउंटिंग प्रोवाइड करते हैं, तो उनको भी तो अकाउंटिंग देख के ही तो पता चलेगा कि हमारे कैसे क्या सब चल रहा है हमारे कंपनी के अंदर, है ना। जो भी इंटरनल यूजर, कंज्यूमर है, बैंकर है, क्रेडिटर, वो सब तो हमारी इन्हीं सब चीज को देखेंगे ना एट द एंड, ओके। ये इन सब में हेल्प करता है। और देखा जाए अगर तुम ऑब्जेक्टिव की भी याद करो ना, ऑब्जेक्टिव हल्के हल्के एडवांटेज से ही मिलते हैं। देखो एडवांटेज में भी कुछ कुछ पॉइंट सिमिलर ही है। ये हेल्प करता है मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग में, वही जो हमने पर डिटरमाइन करता है प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का। डिटरमाइन करता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, मतलब हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब बैलेंस शीट बताता है। रिप्लेस ऑफ मेमोरी, ये जो मैं तुमको बता रहा था अभी, रिप्लेस ऑफ मेमोरी, एक ह्यूमन ब्रेन कितना ही याद रखेगा, बट एज अगर हमने कंप्यूटर जैसे सॉफ्टवेयर होता है अकाउंटिंग के, टैली, इन सब का हमने रिकॉर्ड कर लिया, तो एक टाइम रिकॉर्ड करते रिकॉर्ड हो ही गया ना, फिर याद करने की तो जरूरत नहीं है। और हेल्प टू सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, सिस्टमेटिक एकदम कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो जाते हैं। और एविडेंस इन कोड, देखो
इन बाई चांस कहीं केस वेस हो भी गया तो एविडेंस के तौर में भी काम आता है कि हमने अकाउंटिंग किया, हमारा इतना प्रॉफिट, हमारा इतना लॉस है, हमने इतना टैक्स पे किया, हमने टैक्स नहीं पे किया, एज एविडेंस भी होता है। और फैसिलिटी, अगर हम बैंक से लोन भी मांग जाते हैं, हमको उनको दिखाना हमारा हमको अपना कैश फ्लो दिखाना पड़ता है कि हाँ, ये देखो मैं कैश फ्लो सब कुछ सही चल रहा है, तुम हमको लोन दे सकते हो, हमारा ऐसा कोई फ्रॉड सिस्टम नहीं है, हम ऐसे बैंकरप्ट नहीं हो गए, उससे हमें और अच्छा लोन मिल सकता है। ठीक है। और क्या नाम है, फैसिलिट सेटलमेंट ऑफ टैक्स भी, इससे पता चलता है कि हमने टैक्स भी सही पे कर रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड होता है, तो सब कुछ एक ट्रांसपेरेंसी रहती है एक तरीके से। फिर उसके बाद हमको बनता है लिमिटेशन। लिमिटेशन तो बहुत ज्यादा सिंपल सिंपल से हैं। देखो, सबसे पहली बात, अकाउंट इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, सबसे पहले लिमिटेशन यहाँ से पढ़ते हैं। यहाँ से। अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, क्योंकि हम प्रोविजंस बनाते हैं, क्या नाम है, एस्टिमेट्स बनाते हैं, अकाउंटिंग में हम बहुत ज्यादा एस्टिमेट्स बनाते हैं। अगर फुल्ली एग्जैक्ट होता तो हमको एस्टिमेट, प्रोविजंस ये सब बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। इसीलिए अकाउंटिंग की लिमिटेशन क्या, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट बिकॉज अकाउंटिंग समटाइम वी ऑल्सो यूज एस्टिमेट, अनुमान लगाते हैं, क्या पता हमारा बेड डेट हो जाए, क्या पता डेप्रिसिएशन प्रोविजन, जो डेप्रिसिएशन और प्रोविजन, प्रोविजन ऑन बेड डेट, ये सब बनाते हैं, क्या पता हो जाए और क्या पता ना हो, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना, फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है, हम इसमें भी अनुमान लगाते हैं। ओके। फिर क्या नाम है, इग्नोर प्राइस लेवल चेंजिंग। इग्नोर प्राइस लेवल चेंजिंग तो बहुत सिंपल है, देखो मैं तुमको समझाता हूँ। इग्नोर प्राइस लेवल चेंजिंग में क्या था, ये पहले तो था फुली नॉट एग्जैक्ट, एग्जैक्ट नहीं है। दूसरा है इग्नोर प्राइस लेवल चेंजिंग। ठीक। देखो कि मैंने एक आईफोन ही लिया, समझ लो आईफोन लिया मैंने 2020 में लिया था। ठीक है। अरे यार, जब वीडियो नहीं ऑन करता हूँ तब बहुत अच्छी राइटिंग आता है, जब वीडियो ऑन कर देता हूँ पता नहीं कैसे नर्वस सा हो जाता हूँ, ये तो मेरी राइटिंग खराब होने लग जाती है। हम्म। 2020 में मैंने आईफोन एक्स लिया था। कितने का? 60,000 का। ओके। और आज उसी आईफोन को मैंने परचेज किया था, इसमें आज मैं उसको सेल करने के लिए जा रहा हूँ। सेल करने जा रहा हूँ अपने आईफोन एक्स को 2025 में। तो क्या तुमको लगता है मेरे को कि क्या नाम है 60,000 मिलेंगे? हाँ, बताओ। 60,000 तो नहीं मिलेंगे ना। डेप्रिसिएशन भी लग जाती है, जैसे हम खरीद ले वो सेकंड हैंड भी हो जाता है, सब कुछ भी हो जाता है। बट अगर मैं फिर भी, अगर मैं अपने 2020 में अगर मैंने अकाउंटिंग की होगी, उसको रिकॉर्ड किया होगा, तो मैं तो वहां पे 60,000 रिकॉर्ड किया होगा ना। बट उसका आज अगर मार्केट प्राइस भी देखे, इस आईफोन का अगर टुडे का हम मार्केट प्राइस देखें, मार्केट प्राइस देखे, तो आज ये कुछ ना कुछ तो 60,000 से कम ही होगा, चाहे मान लो 40,000 हो गया होगा। फिर भी तो देखो 20,000 का फर्क आ गया ना। प्राइस लेवल चेंजिंग यही कहता है कि जिस टाइम मैंने खरीदा था, मैं तो उस टाइम की अकाउंटिंग रिकॉर्ड करूंगा। मैंने आईफोन खरीदा था 2020 में, उस टाइम 60,000 का था, मैंने तो अकाउंटिंग में 60,000 रिकॉर्ड कर लिया। बट अगर आज उसकी मार्केट प्राइस देखो तो 40,000, तो क्या मैं अपने वहां पे जाके काट के 40,000 लिख दूंगा? नहीं नहीं, इसे प्राइस लेवल चेंजिंग यही होता है कि हम जो अकाउंटिंग में जिस टाइम हम खरीदते हैं उसी टाइम वो वैल्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं, पर जो इनमें वो वैल्यू और आज की वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम हो। ठीक है। ये तो प्राइस लेवल चेंजिंग कि मैंने, ये हाँ, अकाउंटिंग नोस प्राइस लेवल चेंजिंग कि मैंने बुक्स में तो रिकॉर्ड कर लिया 20,000 का, बट क्या नाम है, एक वीक बाद ही उसकी मार्केट प्राइस 10,000 होगी। फिर अब मैं तो उसको चेंज तो नहीं करूंगा, इस प्राइस लेवल चेंजिंग। और दूसरा था कि अकाउंटिंग नोस क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अकाउंटिंग नोस क्वालिटेटिव एलिमेंट्स मतलब अकाउंटिंग में हम खाली क्वांटिटेटिव चीज को रिकॉर्ड करते हैं, पैसा पैसा पैसा, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इस चीज को हम रिकॉर्ड करते हैं। हमारे क्या ऑनेस्टी, बिलीव, क्या नाम है, झूठ, इन सब चीज को हम रिकॉर्ड नहीं करते। अगर हमारे दो बेस्ट एम्प्लॉय भी है, वो आपस में क्या नाम है झगड़ा कर ले, उसकी वजह से हमारी कंपनी में फाइट हो जाए, स्ट्राइक हो जाए, यानी हम आंदोलन स्टार्ट करते हैं, उसकी वजह से हमारा जो भी लॉस हो जाए, उस लॉस को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना उस फाइट की वजह से। इसलिए खाली मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को एकदम ही इग्नोर कर देते हैं अकाउंटिंग। ठीक है। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को एकदम ही इग्नोर कर देते हैं ये अकाउंटिंग। और विंडो ड्रेसिंग तो वही, मतलब दिखावा करता है। देखो, विंडो ड्रेसिंग ना बहुत तरीके से काम करते हैं, ऐसा नहीं कि हम क्या नाम है अकाउंटिंग कभी कभी बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिखाने के लिए विंडो ड्रेसिंग करते हैं। विंडो ड्रेसिंग मतलब झूठ बोलना, छलावा करना, एक तरीके से समझ लो छलावा करना, कि अगर हमें क्या नाम है अपना टैक्स कम करना है ना, कि हमें टैक्स कम करना है, तो हम दिखाएंगे हमें बहुत कम प्रॉफिट हो, उसकी वजह से जितना कम प्रॉफिट होगा उतना कम टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर हम चाहते हैं हमें अच्छी इन्वेस्टमेंट मिले, लोग हमारे पे प्रॉफिट क्या नाम है इन्वेस्ट करें, तो हम ऐसे दिखाएंगे हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, बहुत अच्छा हमने ग्रो किया है, हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ज्यादा सही है। तो ये ना, सो कंपनी वाले वो भी थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करते हैं कितने अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, तो शो हायर प्रॉफिट, कभी कभी हाई प्रॉफिट भी दिखाते हैं जब उनको अच्छा दिखाना होता है अपनी कंपनी को, और कभी कभी लोअर प्रॉफिट्स भी दिखाते हैं। इसमें हर बार हायर प्रॉफिट दिखाते हैं, कभी कभी लोअर प्रॉफिट भी दिखाते हैं, इन केस ऑफ जब उनको टैक्स कम पे करना हो, इन सब कंडीशन में कभी कभी
लोअर प्रॉफिट भी दिखाते, ठीक। फिर आप उसके बाद ना नेक्स्ट टॉपिक था वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग का, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक था ये ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ तक तुम समझ गए, एक और वापस समझा देता हूँ तुमको, अगर तुम वापस ना भी समझो तो ये लिमिटेशन एक और बार से ढंग से समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अकाउंटिंग चार लिमिटेशन याद कर लेना, चार भी लिखा होगा तो काफी रहेगा। सबसे पहले इग्नोर प्राइस लेवल चेंजिंग, सॉरी, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। क्यों अकाउंटिंग में? बिकॉज समटाइम इन अकाउंटिंग वी आल्सो यूज एस्टिमेट, हम क्या नाम अनुमान लगाते हैं, फुली एग्जैक्ट नहीं होता, प्रोविजंस बनाते हैं हम अकाउंटिंग में, इसलिए फुली एग्जैक्ट नहीं है, ये एक लिमिटेशन है। दूसरी, इग्नोर करते क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, क्या नाम ऑनेस्टी, क्या नाम है झूठ, आंसू, ये सब क्या नाम है इन सबको इग्नोर करती है, ठीक। तो इग्नोर प्राइस लेवल चेंजिंग, इग्नोर प्राइस लेवल चेंजिंग भाई हमने जो रिकॉर्ड किया हम वही रिकॉर्ड करेंगे, चाहे मार्केट प्राइस कुछ भी हो, हम इसको इग्नोर कर देंगे। और विंडो ड्रेसिंग, मैनिपुलेट इन अकाउंटिंग, क्या करते हैं हम? मैनिपुलेट इन अकाउंटिंग टू शो हाई प्रॉफिट, कभी कभी हाई प्रॉफिट दिखाने के लिए मैनिपुलेट करते हैं, कभी कभी लोअर प्रॉफिट भी दिखाते हैं। वो डिपेंड्स करता है केस टू केस, हमें क्या हमारा मोटिव है, ठीक। ये चार लिमिटेशन भी याद करो, ये सेम वर्ड्स भी लिख के आ जाओगे तो काम चल जाएगा, ओके। और कुछ तो अपने तरफ से ऐड ऑन कर ही देना। फिर हमको पढ़ना था ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, कितने टाइप की अकाउंटिंग होती है और क्यों हम वो अकाउंटिंग करते हैं। बेसिकली तो पांच टाइप की अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सोशल रिपोर्टिंग एंड अकाउंटिंग और ह्यूमन अकाउंटिंग। बट हमको इसमें खाली तीन अकाउंटिंग के बारे में मेन बेसिकली पढ़ना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैं थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद जो हम पढ़ेंगे इसके लिखा हुआ उसको एग्जैक्ट वो वर्ड्स भी लिख के आ सकते हो, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम कहते हैं हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंस पैसे से है ना, तो इससे याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं बेसिकली में प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस को जानने के लिए। कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं हम कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जानने के लिए, हमें कॉस्ट पता चले तभी तो हम प्राइस डिटरमाइन कर पाएंगे। जब हमको कॉस्ट ही नहीं पता होगा तो हम प्राइस कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे? कॉस्ट के बाद भी बहुत कुछ होता है, इसमें ऐड ऑन करते हैं, कुछ प्रॉफिट ऐड करते हैं, टैक्स वैक्स ऐड करने के बाद सो फाइनल प्राइस, जिस प्राइस पे हम खरीदते हैं मार्केट में जाके उसको बोलते हैं प्राइस। बट उससे पहले कॉस्ट डिटरमाइन होता है, फिर मैनेजमेंट, वो तो हमें परहेगा डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, इसीलिए हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी करते हैं, ओके। फिर यहीं पे एग्जैक्ट वर्ड लिखा है ये तीनों के, तो एकदम सेम एकदम रट के भी आ जाएगा ना तो भी एकदम मस्त काम चल जाएगा। ये एक मिनट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, देखो, इट इज अ ब्रांच, इट इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट टू डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। ये वो ब्रांच अकाउंटिंग है जो हमें हेल्प करता है डिटरमाइन करने में, बताने में कि कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है। सिंपल था, ओके, एकदम सिंपल। और दूसरा था, एक मिनट इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, छोटा नहीं ठीक। इट इज इसके बाद हमें कॉस्ट अकाउंटिंग पता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कंसिडर्ड विद, इट इज क्या नाम है, assign the cost of the product, determine the price of the product। बेसिकली कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट को निकालने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से हम डिटरमाइन करते हैं प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। फिर आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जो कि हेल्प करता है क्या नाम है मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग में, ठीक, ओके। तीन टाइप के ये तीन थे, इन्हीं तीनों को तुम पढ़ लोगे तो काफी रहेगा, ठीक। ये सेम सेम डेफिनेशन याद कर लेना, ये सेम डेफिनेशन एकदम एग्जैक्ट एग्जैक्ट याद कर लेना, इतना भी कुछ हार्ड नहीं था इसके अंदर। फिर उसके बाद पढ़ना था हमें बुक कीपिंग और ये अकाउंटिंग, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कर दो। पहले बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के डिफरेंस के पीछे लिखने से पहले मैं तुमको ये चीज एक लिख के दिखाता हूँ, एक मिनट। पेन, एक छोटा सा डायग्राम बना के देता हूँ तुमको। हम्म, एक बुक कीपिंग, बुक कीपिंग का अंदर था IMRC, ये आता है बुक कीपिंग के अंदर, ओके। और अकाउंटिंग, काउंटिंग के अंदर आता है उसका आगे का प्रोसेस, जो हमने स्टार्टिंग में प्रोसेस पढ़ा था, आइडेंटिफाई करना, मेजरमेंट करना, बिजनेस के टर्म्स में है कि नहीं, मॉनेटरी टर्म्स में है कि नहीं, आइडेंटिफाई करना ट्रांजेक्शन और इवेंट को। देखो इसके अंदर आइडेंटिफाई करना था, इसके अंदर क्या नाम है मेजर करना था बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं और इन टर्म्स ऑफ मनी है कि नहीं। फिर रिकॉर्डिंग और क्लासीफाई, ये सब आता है बुक कीपिंग के अंदर, ये क्या नाम है बेसिकली क्लर्क बुक कीपिंग के अंदर आते हैं। और सॉरी, बुक कीपिंग याद है बेसिकली ये ना क्लर्क भी कर सकते हैं, क्या नाम है आपका क्या नाम बीकॉम ऑनर्स के बाद भी तुम लोग ये सब कर सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद भी ये सब कर सकते हो। बट उसके आगे जो अकाउंटिंग आता है उसके आगे के जो प्रोसेस बच गए वो सारे प्रोसेस क्या नाम है अकाउंटिंग के अंदर आते हैं। जैसे कि आगे कौन से प्रोसेस बच जाते हैं, एस
ए सी, ऐसे था समराइजिंग, एनालाइज इंटरप्रिटेशन और क्या नाम है कम्युनिकेटिंग इंग्लिश और कम्युनिकेशन क्या नाम है समराइज करना, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं इसके अंदर ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और क्या नाम है बैलेंस शीट ये सब निकालना होता है इसके अंदर। फिर ए से क्या नाम है एनालाइज करना होता है हमारा क्या प्रॉफिट हुआ है क्या कैसे लॉस हुआ है, मतलब वही जितना कुछ भी होता है फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ये सब पता करना, फिर वही यूजर्स को रिपोर्ट देना होता है, यूजर रिपोर्ट यूजर्स को रिपोर्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग है, पहले बता दो ये स्टार्टिंग का प्रोसेस है, इसके बाद का प्रोसेस, ओके। फिर यहाँ से हम चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले बुक कीपिंग, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। पहले इसका स्कोप नंबर इसको इसके अंदर तुम ना जब डिफरेंस लिखोगे तुम पांच डिफरेंस भी लिखोगे तो इनफ रहेगा। इसमें बेसिकली तुमसे खाली ये डेफिनेशन के तौर पे बुक कीपिंग भी पूछ सकता है, अकाउंटिंग भी पूछ सकते हैं, या दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको स्कोप बताना है, स्टेजेस, नेचर ऑफ जॉब कैसा है, स्टाफ कौन लोग इसको करते हैं, और कहना में स्पेशल स्किल चाहिए क्या स्पेशल स्किल नहीं चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं बुक कीपिंग। Bookkeeping involves the identify, measure and record and classify। वही स्टार्टिंग के चार प्रोसेस मैंने तुमको यहाँ पे बताए थे, ये मैंने लिख भी रखा है वैसे। हाँ ये आइडेंटिफाई करना, मेजर करना कि बिजनेस के टर्म्स में आइडेंटिफाई करना, सबसे पहले ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को इन टर्म्स, इसको फिर मेजरमेंट करना कि बिजनेस के और क्या नाम इन टर्म्स ऑफ मनी है कि नहीं। फिर रिकॉर्डिंग क्लासीफाई, ये स्टार्टिंग के प्रोसेस होते हैं, और अकाउंटिंग के अंदर यहाँ पे जैसे लिखा है समराइजिंग करना, इंटरप्रेट करना और क्या नाम है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन टू यूजर्स को रिपोर्ट बताना क्या हमारे परफॉर्मेंस है, वो सब इसके अंदर अकाउंटिंग के अंदर आता है, ठीक। हम्म। फिर ये क्या नाम है प्राइमरी स्टेज है। ऑब्वियसली बात है, जब पता चले छोटे काम है इसके स्टार्टिंग के काम है तो वो प्राइमरी स्टेज ही होगा। उसके बाद क्या नाम है जो एडवांस काम है वो सेकेंडरी स्टेज है, क्या नाम है अकाउंटिंग के अंदर से जो बाकी के जो बच जाते काम है, देखो स्टार्टिंग फिर एंड, स्टार्टिंग के जो थे ना IMRC वो सब इसके अंदर है, तो उसके बाद के जो भी है समराइजिंग, इंटरप्रेट, एनालाइज एंड कम्युनिकेशन, SCC, वो क्या नाम है अकाउंटिंग के अंदर जाती है, सेकेंडरी स्टेज है। इतना याद रखना, ये प्राइमरी स्टेज है, ये सेकेंडरी स्टेज है, उसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। हम्म। ये प्राइमरी स्टेज है एंड ये सेकेंडरी स्टेज है, ठीक है। इसमें देखो अकाउंटिंग बिगिन द बुक्स एंड, देखो अकाउंटिंग तब होते है जब क्या ना बुक कीपिंग खत्म हो जाए। देखो बुक कीपिंग हमने कर ली, हमने क्या नाम है रिकॉर्डिंग कर लिया, हमने क्लासीफाई कर लिया, उसके बाद बुक कीपिंग खत्म। उसके बाद वो बुक कीपिंग जैसे ही खत्म होती है वैसे ही अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। कहाँ गया मैं स्टेलस? क्या नाम है अकाउंटिंग बिगिंस व्हेन द बुक कीपिंग एंड्स, जैसे ही अकाउंटिंग बुक कीपिंग खत्म हो जाता है वैसे ही अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाता है, ओके। हाँ ये प्राइमरी स्टेज था, वो सेकेंडरी स्टेज है। फिर क्या नाम है नेचर ऑफ जॉब, इसमें डेली रूटीन जॉब है, डेली क्या नाम है जो क्लर्क वर्क होता है, डेली ऑफिस आता है, डेली अकाउंटिंग करते हैं, डेली क्या नाम है सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। और बुक में थोड़ा एनालाइज वाला है, क्या नाम है एकदम सोचना वोचना पड़ता है क्या कैसे हमारा परफॉर्मेंस चल रहा है, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट और बैलेंस शीट, ये थोड़ा एनालिटिकल इन जॉब का नेचर है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। बट ये तो क्या नाम है बेसिक रूटीन वाला नेचर का जॉब है, रिकॉर्डिंग करना, टैली पे आकर काम करना, सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देना, सिंपल सा। इसमें स्टाफ कौन इंक्लूड होता है, इसमें क्या नाम है बेसिकली अगर प्राइमरी स्टेज है क्या नाम है इसमें थोड़ा कम काम है तो जूनियर स्टाफ से रिक्वायर्ड होंगे इसके लिए। और इसमें सीनियर स्टाफ जो क्या नाम है स्किल्ड लेबर, स्किल क्या नाम है स्किल स्टाफ होंगे, वो जो ये चीज अच्छे से कर पाए वो उसके लिए इसमें रिक्वायर्ड होते, ओके। ठीक। फिर इसके कोई स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं होता। आफ्टर तुम 12th तुमने अगर पूरे अपने अकाउंटिंग के लिए फिर कोई बेसिक कोर्स भी कर लिया अकाउंटिंग का, उसके बाद भी तुम ये चीज कर सकते हो। बट इसके लिए है ना स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड, जैसे कि CA लोग जो आगे होते हैं प्रोफेशनल डिग्री लेते हैं, वो लोग इसके लिए बेसिकली रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक। फिर जैसे ये मैंने अभी सिखाया था ना तो यही दिखा रहा है, यही डायग्राम मैंने बनाया था। ग्रेजुएशन के बाद बीकॉम ऑनर्स के बाद भी हम क्या नाम है जॉब में जो बीच करते हैं, ग्रेजुएशन करके बीकॉम ऑनर्स करेंगे उसमें जॉब के बाद हम जो कंपनी का तो कुछ तो काम करेंगे ना, तो वही इसमें बुक कीपिंग होता है और क्या नाम है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग, ठीक। इसके अंदर समराइजिंग आता है, वो एनालाइज आता है, कम्युनिकेशन रिपोर्ट, ये चीज आता है बुक कीपिंग है, आइडेंटिफाई करना, कहना, मेजर करना, बिजनेस और मॉनिटर मैकिंग, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाई करना, ये सारी चीजें आती है। एक सिंपल क्लर्क भी कर सकता है, बट इसके लिए कोई CA या मैनेजर हो जिसने क्या नाम है अच्छे से कोई प्रोफेशनल डिग्री कर रखी हो, वो इसके लिए रिक्वायर्ड होता है, ओके। फिर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यही प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग से जो हमें क्या नाम है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बेसिकली हमें बुक कीपिंग से ही पता चलता है, उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, उसमें हम क्लासीफाई करते हैं। ये सिंपल कलेक्ट भी कर सकते हैं, इससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है, हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट पता चलता है और प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस क्या नाम है हमें फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट पता चलता है।
और कैश फ्लो भी हमें इससे पता चलता है। फिर ये टॉपिक तो ऐसे इंपॉर्टेंट और अच्छा भी टॉपिक है ये। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। क्वालिटेटिव मतलब क्या अकाउंटिंग की खासियत होनी चाहिए। अगर हम अकाउंटिंग करें तो अकाउंटिंग में कैसी होनी चाहिए, क्या उसकी खासियत होनी चाहिए। तो चार है। एक तो सबसे रिलायबल, ट्रांसपेरेंस, भरोसेमंद होना चाहिए अकाउंटिंग। हमने ऐसे नहीं कि कुछ भी रिकॉर्ड कर लिया, किसी भी बंदे ने रिकॉर्ड कर दिया, कुछ भी अनसेंट फालतू रिकॉर्ड कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम भरोसेमंद होना चाहिए, और जो रिकॉर्ड किया वो ट्रूली रिकॉर्ड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें प्रॉफिट हुआ 10,000, हमने प्रॉफिट लिख दिया 20,000, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिलायबल होना चाहिए, अकाउंटिंग मस्ट बी रिलायबल, मतलब भरोसेमंद होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है अकाउंटिंग इज इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल, मतलब भरोसेमंद होना चाहिए। सबसे पहले ये है अकाउंटिंग इज रिलायबल। फिर रिलेवेंट, मतलब जितना हमें मांगा हो उतना ही। मैंने ये मतलब घोच पोच हो जाएगा। हमने मांगा एक चीज है, तुम मेरे को 10 चीज दे रहे हो, तो मेरे को उसमें सोचने में टाइम लगेगा ना, मैं किससे कंपेयर करूँ, कैसे कंपेयर करूँ। मैंने तुमसे फाइनेंशियल पोजीशन मैंने प्रेजेंट ईयर का, तो तुम लोगों को 10 साल के दे दिया, तो फिर मैं भी क्या समझू, पिछले साल लॉस हुआ, इस साल लॉस हुआ, इस साल प्रॉफिट हुआ। मेरे को फिर कंफ्यूज हो जाएगा ना कि मेरे को ये चीज डिसीजन लेनी है, डिसीजन नहीं लेना है। क्या पता मैं तुम्हारे इस साल का ही डिसीजन देख के खुश हो जाता है, फिर पिछले साल का देखो सोचा लॉस हुआ, क्या पता इस साल भी लॉस है ना। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट होना चाहिए, मतलब जितना मांगा हो उतना ही दो। ऐसा अननेसेसरी फालतू अनवांटेड ना दो, जितना हमें चाहिए हो बस उतना ही अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। और तीसरा होता है, देखो चार थे, सबसे रिलायबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, और कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल की ऐसा ऐसा ना हो कि क्या नाम है, हमने जिसको यूजर जो भी है जिसको हमने वो इन्फॉर्मेशन दिया, वो उससे को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाया, समझ ही नहीं पा रहा, उसमें इतने ज्यादा क्या नाम है टेक्निकल वर्ड्स है, इतना ऐसा कुछ है, या इतना मिस रिप्रेजेंटेशन कर रखा है सामने वाले बंदे ने कि हमको समझ ही ना आए। ऐसा ना होना चाहिए, एकदम अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, एकदम इजी वर्ड में इजीली समझ आ जाए। अंडरस्टैबिलिटी यहाँ पे लिख रखा है, अंडरस्टैबिलिटी मीन्स दैट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी प्रेजेंट in such manner that a user are able to understand it, कि इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाए। और कंपेरेबिलिटी मतलब इजीली हम उसको कंपेयर कर पाए। कंपेयर मतलब दो टाइप में कर सकते हैं, तो फिर इंटर या इंट्रा। ठीक है, मैं तुमको एक बार इंटर और इंट्रा में कोई बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो, तो मैं तुमको ये सिखा देता हूँ इंटर इंट्रा को कैसे पहचानना है। एक मिनट यहाँ पे इंट्रा और इंटर। देखो इंट्रा के अंदर ना ये ए आ रहा है, क्या, ए। तो ए हमें याद करो, ए हम किसके लिए यूज करते थे बचपन में, सिंगल चीज के लिए। और ए हम यूज करते थे सिंगल चीज के लिए, तो ए से याद रखना सिंगल, मतलब हम खुद के साथ कंपेयर करें, कोई और नहीं है। इंट्रा देखो कंपेटिव मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इस टाइप से उसको हम कंपेयर कर पाए कि हमारे अकाउंटिंग परफॉर्मेंस पिछले साल कैसी थी, इस साल कैसे है, और हम अपनी चेक कर रहे हैं, किसी और के साथ चेक कर रहे हैं, तो उसमें आता है दो तरीके से हम चेक करते हैं, इंट्रा और इंटर। इंट्रा में आता है कि हमारी कंपनी सैमसंग की जमाने में, सैमसंग की कंपनी है, मैं अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर रहा हूँ पिछले साल से, पिछले साल में प्रॉफिट हुआ कैसा, प्रॉफिट हुआ इस साल में उससे कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ, कैसा लॉस हुआ, ये क्या परफॉर्मेंस है, क्या फाइनेंस स्टेटमेंट है, ये मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इंट्रा। बट मैं अगर एप्पल के साथ कंपेयर करो, मेरी कंपनी सैमसंग में एप्पल के साथ कंपेयर करूँ, उसका इतना प्रॉफिट हुआ, मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, तो उसको बोलते हैं इंटर। ठीक है, वैसे सेम मैं खुद के साथ कंपेयर कर रहा हूँ तो इंट्रा, और मैं किसी और के साथ कंपेयर कर रहा हूँ तो इंटर। ए से ना याद रखना, ये जो ए है ना, ये इस ए से याद रखना। ए मतलब मैं खुद के साथ कर रहा हूँ, मैं खुद के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। अरे यार, एक तो लिखने टाइम, वीडियो बनाने टाइम ना बिल्कुल भी नहीं लिखा जाता, मैं से कंफ्यूज हो जाता हूँ, बट ये भी सीख जाऊंगा। मैं खुद के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, ओके, खुद के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और इंटर में किसी और के साथ, ठीक, इसको मिटा देते हैं, वैसे इतना कुछ खा सकते हैं। बस इस ए से याद रखना कि खुद के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, और इंटर के साथ हम किसी और के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक, फिर यूजर्स, अगर तुमने वहाँ पे यूजर्स किया होगा तो यहाँ से तुम कर सकते हो। इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर में पूरा लिख रखा है, हु user who does not have access to accounting records, who have the do not have the account access to accounting records, जो external को accounting records के access नहीं होते, internals को access होता है information का, that can taken accounting, देखा ना। intern users are the users who has the access to information that can be taken on the accounting records, accounting record information तो internal users होता है, वही। like फिर accounting, accountancy, accounting is a application of accountancy, और accountancy is a knowledge of accounting। ये बेसिक सिंपल था, ये इतना कुछ खास है नहीं।
और फिर ये लास्ट टॉपिक बच जाता है डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री जिसके दो एक्सपेक्ट्स हो, डेबिट एंड क्रेडिट, एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट। ये बेसिकली बड़ी कंपनीज करती है। और सिंगल एंट्री जिसका एक ही होता है, बेसिकली इसमें खाली रिकॉर्ड करते हैं। छोटे छोटे जो चाय वाले दुकान होते हैं, क्या नाम है, पनवाड़ी टाइप्स होता है, वो इसको बेसिकली यूज करते हैं, कितना खरीदा कितना बेचा, बस उतना ही। इसमें ज्यादा कुछ ये लोग करते नहीं है। इट्स मीन द अकाउंटिंग ऑफ वन एक्सपेक्ट, खाली एक एक्सपेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजेक्शन समथिंग। बस एक एक्सपेक्ट हमने खरीदा, उन्होंने बेचा, बस उसको इतना पैसा है, इतना पैसा है, बस इतना रिकॉर्ड करते हैं। दोनों एक्सपेक्ट्स रिकॉर्ड नहीं करते। सो नॉन सो अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को हम अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी करते हैं, जिसको हमको आगे क्या नाम है, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम में सीए कोर्स करो तो उसके अंदर भी ये चीज पढ़ने को मिलती है। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक। इट इज अ सिस्टम मेनली यूज फॉर पर्सनल अकाउंट और क्या नाम है कैश बुक की मेन ये क्या नाम है रिकॉर्ड करते हैं। और डबल अकाउंटिंग की बात करें, इट इज अ सिस्टम विच रिकॉर्ड द बोथ एक्सपेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट, बोथ एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं, बोथ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। और यहाँ पे था, हाँ, इट्स मेंटेन द कंप्लीट रिकॉर्डिंग ईच ट्रांजेक्शन, दोनों ट्रांजेक्शन और ईच ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड भी रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड भी रिकॉर्ड करते हैं। और ठीक है, बस इतना ही था। सिंस द एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन डेबिट एंड अनदर साइड एंड क्रेडिट, हाँ दोनों साइड रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। तो तुम बेसिकली मान के चलो डबल एंट्री वो जिसमें कहना डेबिट एंड क्रेडिट दोनों एक्सपेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं, और सिंगल एंट्री जिसमें खाली हम एक एक्सपेक्ट से रिकॉर्ड करते हैं, हमारे पास पैसा आ रहा है तो रिकॉर्ड करेंगे, मैंने कुछ सामान बेचा तो रिकॉर्ड करूंगा, क्या नाम है पैसा है तो रिकॉर्ड करूंगा, कुछ खरीदा तो रिकॉर्ड करूंगा। बट डेबिट क्रेडिट यूज नहीं करते इसके अंदर, इन अकाउंटिंग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी बोलते हैं। और क्या डबल एंट्री जिसमें हम दोनों चीज रिकॉर्ड करते हैं। ठीक। बस इतना ही था इसके अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर। अगर तुमको फिर भी अगर कोई डाउट है कुछ भी है तो तुम मेरे से पूछ सकते हो। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत ज्यादा मैंने ऊपर नीचे वीडियो किया, बहुत ज्यादा ही ग्लिचेस थे इसके अंदर, बट मैं इसको थोड़ा इम्प्रूव करूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वन शॉट था इसका कंप्लीट, जितना मैं पढ़ा सकता था, जितना कुछ इसका मेन टॉपिक था वो सब मैंने इसमें तुमको कवर करा दिया है। तुम इसको एक दो बार भी देख लो तो तुमको समझ आ जाएगा। और इसके जो नोट्स है उसको मैं चाहूंगा कि तुम प्लीज 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 उसको पढ़ना, और उससे तुमको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।